ना जिनको आप कहते हैं कि नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं, वो तमाम पार्टी के एमएनएज एमपीएस को कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे ना पहुंचे तो हम आपको नेम एंड शेम करेंगे। ये वरना नौजवान चीफ मिनिस्टर क्यों कहेगा? क्योंकि आप तो बहुत सीनियर लोग भी मौजूद है पार्लियामेंट में। नहीं, वहां पे वो दो खड़े हुए थे ना, चेयरमैन साहब भी और राजा साहब भी खड़े थे। तो बात ये है कि सबको आना चाहिए। मैं खुद इस हक में हूँ कि अगर एक पुरअमन आईनी एहतजाज का ये एक्सप्रेशन है कि यू कैन कम एंड स्टैंड बिफोर द कोर्ट, एवरीबडी शुड कम। इसमें कोई ऐसा मजाका नहीं है। दूसरी बात, जो आपने सवाल का पहला हिस्सा था कि जी वो कह रहे हैं कि कोई एहतजाज के हवाले से कोई जो है मोबिलाइजेशन के लिए जिसमें तसादम हो सकता है। बिल्कुल, तसादम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर है। न 4 को तसादम चाहते थे, न 26 को तसादम चाहते थे। अनआर्म्ड गए थे, 245 इन्होंने लगाई, कताल फायरिंग इन्होंने करवाई। मगर ज़हन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है और जो कायद अंदर बैठे हैं, वो देखें ना, खलीमा बाजी ने आखिरी मुलाकातों में बाहर आके यही कहा था कि अपनी तैयारी पकड़े, खान साहब कह रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट का वन ऑफ द, जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, वहाँ जिम्मेदारी ये भी थी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ साथ केपी की तंजीम और उनकी, कि आपने मोबिलाइजेशन करनी है और वर्कर का बड़ा प्रेशर है। तो ये इन्होंने हमें, फेडरल गवर्नमेंट ने एहतजाज के लिए क्या तैयार कर रहे हैं? एहतजाज तो जिम्मेदारी है सबकी, और ये जिम्मेदारी ख़ास तौर पे केपी गवर्नमेंट और तंजीम को दी गई है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि तसादम ना हमारी पार्टी करती है, ना इसको नहीं, लेकिन प्रमोट अगर करती आपको है। वहां पे हमेशा नहीं ये पहुंचने रखा दिया है। गया अडियाला जेल के बाहर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, तो फिर आप भी पुश करेंगे? दूसरी तरफ से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको रोकने की अगर कोशिश करती हैं तो फिर तसादुम तो होगा। पटियाला के हवाले से तो अभी तक कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है। हाँ, सुहेल अफरीदी साहब वो जलसों में जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग डी चौक की बात करते हैं, आपने भी नारे सुने होंगे। अडियाला के हवाले से अभी तक कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है। और अभी तो खैर मोबिलाइजेशन के हवाले से भी हमें ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने कुछ बताया है, हमारे नुमाइंदों ने भी हमसे कुछ शेयर नहीं किया, और ना चीफ मिनिस्टर या केपी की तंजीम के जो हेड हमारे भाई हैं जुनैद अकबर साहब, उनकी जी। तरफ से अभी तक हमें किसी मोबिलाइजेशन के बारे में बताया गया। अच्छा शेख साहब, एक तो आपने देखा होगा मीडिया में भी बहुत सारे लोग, हम सब ये हुकूमत से सवाल करें, आप इमरान खान से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? और उसमें कभी वो कहते हैं कि देखें जो ये जेल सुपरिटेंडेंट है ये उसका इख्तियार है, कभी वो कहते हैं कि अगर वो सियासी बयानबाजी करेंगे तो फिर मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो एक कंडीशनल, तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी 2 दिन पहले बात की कि अगर वो बाहर निकल के कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ कोई ट्वीट ना करें, तो फिर तो उनको कानून के मुताबिक इजाजत मिल सकती है। लेकिन अगर सियासी डिस्कशंस होंगी, सियासी बयानबाजी होगी और हुकूमत पे चढ़ाई की कोशिश होगी, इस तरह के बयान आएंगे, तो फिर इजाजत नहीं होगी। तो इसके लिए आप तैयार हैं कि ठीक है मुलाकात हो जाए, उनकी सेहत का पता चल जाए, सियासी गुफ्तगू ना हो? सर, सियासी गुफ्तगू क्या होती है? कोई शायद एक जो बहनें जाके अंदर मिलेंगी बाहर, क्या सियासी गुफ्तगू करती हैं? खान साहब अगर कोई पैगाम देते हैं, वो पैगाम ही बात देती है ना, शी ओनली। सर और वो पैगाम वो पैगाम, मेरी गल सुनो मुक्तदरा सर, के सुनो तो हवाले सही, से भी सुनो। होता है, वो सर एहतजाज के हवाले सर से भी मेरी होता बात है, बहुत सारी चीजों के बारे में सर होता मेरी है। बात सर मेरी बात सुने, और वो जो पैगाम भी है ना सर, वो तो बाहर आके देती हैं। कौम तक कौन पहुंचाता है? आप लोग, मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, आपके टीवी चैनल्स। उनका इधर तो अपना असली एक्स पाबंदी लगा अकाउंट, सकते हैं। उनका अपना एक्स अकाउंट। जी। और सर ठीक हो गया ना, अगर आप एक्स अकाउंट को मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं तो फिर सारे चैनल भी बंद करो, फिर पैगाम ते भी नशर कर देने कि अलीमा बाजी ने ये कह दिया, उन्होंने की करिए फिर। बच्चियां लिया गल्लां ने छड़ो। नहीं तो पहला इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज आप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तो यही पेशकश है ना आपके लिए। सर देखें, हुकूमत की मैं क्या कहूँ, वो रैंडम चलते चलते कोई वजीर कोई गुफ्तगू कर लेता है। मैं समझता हूँ कि आप क्यों लोगों के लब सीना चाहते हैं? अगर खान अपनी पार्टी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो आप क्यों नहीं उसको कम्युनिकेट करने देते? क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे तो डिडंट ही यूज टू कम्युनिकेट विद दिस पार्टी? क्या मियां शहबाज शरीफ जब आते थे तो क्या वो अपने बच्चों या पार्टी को कोई डायरेक्शन नहीं थे देते? जी। क्या जब हमजा शहबाज साहब अंदर थे तो उनकी तरफ से पार्टी को कोई डायरेक्शन नहीं आती थी? अच्छा, ये तो पीछे से शेख पार्टी साहब जायज़ मुतालबा है कि फैमिली की मुलाकात की उनसे उनका हक है, वो मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है और उनकी खैर खैरियत पता करें। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनकी जो बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा, नौरीन साहिबा, ये इंडियन चैनल्स को बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ना सिर्फ वहाँ पे इमरान खान से मुलाकात ना होने का शिकवा कर रहे हैं, बल्कि कुछ इंटरव्यूज़ में तो धमकी आमेज बात भी की गई है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे। असद कैसर साहब ने भी इस तरह का बयान दिया कि अगर इमरान खान का कुछ भी उनको खतरा हुआ तो फिर उसका बदला लिया जाएगा। ये करने से फायदा क्या हो रहा है? मुझे सबसे पहले बताइएगा। एक तो इंडियन चैनल्स जिसकी क्रेडिबिलिटी आपने खुद देख ली, कोई साख उनकी दुनिया में बची नहीं है, कोई उनका क्लाउड नहीं है कि कोई उससे वेस्टर्न वर्ल्ड आके कोई प्रेशराइज हो जाए और इमरान खान को कोई रिहाई मिल जाए। ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है आप लोगों के लिए? सर पहले बिल्कुल मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ, और मैं आपको थोड़ी सी तारीख अगर आप इजाज़त दें, वन ये थोड़े से सेकंड्स में आपको बता दूँ।
नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ दौर में भारतीय साफी करण थापड़ को इंटरव्यू दिया। जाती उम्र अपने घर बुला के बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया। बतौर वजीर आजम भी भारतीय चैनल के साथ खुलेआम बात करते रहे। बिलावल भुट्टो ने राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया। अब आप 2013 में चले जाएं कि इलेक्शन के बाद हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ना वो सिर्फ कारगिल की तहकीकात कराएंगे, याद करें, बल्कि उन्होंने कहा कि वो जनरल मुशर्रफ समेत बाकी 4 लोगों के खिलाफ मुकदमात भी बनाएंगे और तफसीलात इंडिया से शेयर भी करेंगे। मैं चला जाऊंगा, मेरे को तफसील बड़ी लंबी में आज रिसर्च की है, बहुत लंबी रिसर्च की है, क्या क्या गुफ्तगू, कैसी कैसी गुफ्तगू, यही जो इस वक्त हुकूमत और हुकूमत में जो वो बैठे हैं वो लोग करते रहे। यहाँ तो बहनें हैं, बहनों ने, और वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये तो पॉलिटिकल लोग थे, वज़राए आज़म रह चुके थे, कुछ वज़राए आज़म के कैंडिडेट हैं, कोई फॉरेन मिनिस्टर, सियासी खानदानों के अंदर सियासत करते पैदा हुए। अगर यही पैमाना है तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, एक सवाल कर लूं उस पे, इसका पहले यहां तक जवाब दे देना। शहजाद भाई, मैंने बात खत्म नहीं की, मैंने आपको कहा था मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, ठीक है सर। अब मैं उसका, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। जवाब सर ये है कि वो बहनें हैं, सियासी खवातीन कोई नहीं है। उनसे किसी चैनल ने, किसी ने उनको फोन करके कोई इंटरव्यू ले लिया, और नौरीन आपा का तो आपको पता है बिल्कुल भी वो बिल्कुल ही गैर सियासी खातून है, वो तो उनका बेटा 10 साल के लिए सजा हुआ है। उन्होंने अपने जज्बात अपने भाई के हवाले से, वो सादी घरेलू औरत है, उन्होंने कर दिए अपने जज्बात। उन्होंने खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के कोई खिलाफ बात की है या क्या किया है, वो औरत है, गैर सियासी है, उन्होंने अपने भाई के हवाले से, उनके जज्बात यही है। एक बहन या माँ के बारे में जिसको रोज आप धक्के मारते हैं अडियाला के सामने, आप बात करेंगे जो होता है उनके साथ गलत होता है। लेकिन देखिए, इतनी सादा बात नहीं है उनकी बहनों के। मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमने कितनी दफा इंटरव्यू की रिक्वेस्ट उनको भेजी है, वो हमसे नहीं बात करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन आपने शोज पे नहीं देखा होगा अलीमा खान साहबा को, नहीं सर, वो ये कैसे हो सकता है कि इंडियन चैनल कॉल करे, उनको इंटरव्यू देते, हमें नहीं देते? सर नहीं, ये गलत बात है। मैं आपको नौरीन बाजी के 2 दर्जन इसी हफ्ते के इंटरव्यू आपको आपके टीवी चैनल्स के साथ, आपके साथ शायद ना हो रहा हूं, मैं उनसे कह लूंगा आपको इंटरव्यू दें, मगर बहुत से उसके साथ हैं, तो चैनल्स के साथ इंटरव्यूज हैं उनके, वो देती हैं भाई के हवाले से देती हैं सर। उन्हें केड़ा भी अच्छा, एक तो पहले मैं जरा इसको सीक्वेंस में लेके चलते हैं। जो आपने बैकग्राउंड दिया ना, अगर यही पैमाना है कि करण थापड़ से बात करके, सर मैंने कहा ये पैमाना नहीं है, मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। सुन तो लीजिए, मैं उसी पे ना करो बात तो सुन भाईजान शहजाद भाई, बात तो सुन ले। ये पैमाना नहीं है। अच्छा चले ठीक है, करेक्शन कर लो, ये पैमाना नहीं है। सही है। लेकिन ये जो करण थापड़ वाले इंटरव्यू पे थे, अगर इमरान खान के उस पर आप बयान सुन लेना, तो फिर तो आप कहेंगे ये हुकूमत भी जस्टिफाइड है आप पे तनकीद करने के लिए, क्योंकि इमरान खान तो उसमें बयानियां बनाते थे कि देखिए एंटी स्टेट इंटरव्यू दे दिया नवाज शरीफ ने, ये मौकिफ होता था उनका। तो फिर अगर अब हुकूमत आपके साथ कर रही है तो फिर ये टिट फॉर टैट होगा, ये तो जस्टिफाइड है फिर हुकूमत के लिए। नहीं जस्टिफाइड नहीं है, वो सियासी लोग थे, ये घरेलू खातून है, क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो सियासी नहीं है ना, ऐसे बात तो नहीं है ना। वो तो ट्रेंड लोग थे, उनकी तो पैदाइश ही हुई, वज़राए आज़म रहे, इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाले, ये बात तो नहीं है। अच्छा, मेरी जाती राय में इस इंटरव्यूज के ऊपर किसी को आप एंटी स्टेट नहीं कह सकते, लेकिन मैं इसकी अफादियत जानना चाह रहा हूं आपसे शेख वकास अकरम साहब। आप भी टेलीविजन से मुखातिब होते हैं, वो किसी ने लेकिन इंडियन चैनल्स को एक के बाद एक इंटरव्यू देना तो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है ना उन चैनल एक के बाद एक तो नहीं, मेरे सर एक के बाद एक सर 5-6 इंटरव्यू ज्यादा हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं नौरीन बाजी का तो मैंने कहा देखा है, नए रिपब्लिक को और इसके अलावा आज तक वगैरह, ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए उन्होंने, मतलब, और वहां पे ये बात कर रहा कि यार अगर इमरान खान को कुछ होगा तो लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। ये इट सूट्स इंडियन मीडिया, उनको तो मजे आ रहे हैं उनके। तो आप क्या हासिल कर रहे हैं इससे? आप तो एम्यूनेशन दे रहे हैं अपने मुखालफिन को कि आओ हमें फिर जो है इस पे तनकीद करो हम पे। नहीं तो सर बात तो यही है ना, इमरान खान को अगर ये जैसी खबर देखे ना, हनीफ अब्बासी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने बाकायदा खान साहब को थ्रेट नहीं किया, आपने नहीं सुनी वो तकरीर? नहीं इश्तियाल दिलाना, धमकी आमेज लहजे में बात करना, आपके ख्याल में ये ठीक है? ना इश्तियाल नहीं, उनकी जान के हवाले से बात थी, ठीक है जी। साथ फिर चैनल जो है इंडिया और अफगानी चैनल तो कर रहे थे प्रोपेगेंडा, कर रहे थे। आपके चैनल्स ने भी इंटरव्यूज, आपके पाकिस्तान के एंकर्स ने भी करने शुरू कर दिए। तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि अगर आप इस किस्म का कोई काम करेंगे, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, मैं कह रहा हूं इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी के हवाले से तो अब सबको पता है, अगर वहां पे कोई फेक न्यूज़ चल रही है तो उस पर आप इंटरव्यू देके तो उनके तो वो कहते हैं ना, यू एडिंग फ्यूल टू फायर। सर उन्होंने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं मन गया, मैं ओदी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं इंडियन दी, मैं मन गया, पर मैंने ये दसो फिर तुम्हारी हुकूमत ने, सनाउल्लाह ने भी उससे दिता, उज़मा ने भी उससे दिता बयान, ਤੁਹਾਡੇ ख्वाजा साहब ने भी उससे दिता, तो रिस्पॉन्ड उन्होंने इंडियन मीडिया ने किया, असन तो कोई नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे।